हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज बच्चों हम बात करेंगे एसपी कैसे बनेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। एसपी क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कितनी टर्म में एग्जाम होता है, एज लिमिट क्या है, कब एग्जाम होता है, हर एक चीज की जानकारी देंगे। देखो बच्चों क्या होता है ना कि बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बच्चे को क्या होती है कि सफलता मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इसीलिए आपको सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो पूरा जानकारी देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बात करते हैं एसपी का। एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में इसको पुलिस अधीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुलिस अधीक्षक। ये जो पूरे जिला का प्रमुख, पुलिस का जो प्रमुख ये होता है एसपी। ठीक है ना। जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी और गैर कानूनी और अपराध होने वाले की जो जिम्मेदारी होती है, सारा कुछ का व्यवस्था सब किसके हाथ में रहता है? एसपी के हाथ में रहता है। ठीक है। कांस्टेबल से लेकर के सहायक पुलिस सब एसपी के अंदर में काम करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि एसपी कैसे बने। एसपी आप दो प्रकार से बन सकते हैं। पहला है यूपीएससी के थ्रू और दूसरा है स्टेट पीसीएस के थ्रू। लेकिन स्टेट पीसीएस में आप डायरेक्ट एसपी नहीं बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस देने के बाद आपको डीएसपी बनना पड़ेगा और डीएसपी के बाद आप एसपी बनेंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर है। आज के क्लास में हम लोग यूपीएससी के थ्रू कैसे हम डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यूपीएससी को में हम पढ़ेंगे आज इसमें कि एसपी बनने का प्रोसेस क्या है। देखो यूपीएससी के लिए दो एग्जाम होता है, एक होता है आईएएस, दूसरा होता है आईपीएस। ठीक है ना। एसपी बनने के लिए आपको आईपीएस चूज करना होगा। आईएएस और आईपीएस दोनों का एग्जाम सेम होता है, लेकिन आईपीएस में एक एग्जाम आपका अधिक हो जाता है जो होता है फिजिकल टेस्ट। यहां तक क्लियर है। बात करते हैं पोस्ट, मतलब आईपीएस में कौन कौन सा पोस्ट आते हैं। एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, ये सब आईपीएस ही होते हैं। क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। जैसे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग और मेडिकल किए हुए हैं तो आप आईपीएस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है। चलो बच्चों, एज लिमिट का बात करें तो जनरल के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष और एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो जनरल के लिए 21 से 37 वर्ष। अगर फिजिकली चैलेंज है तो 10 साल का आपका रिलैक्सेशन छूट मिलता है। अगर ब्लाइंड डेफ्थ है तो जनरल के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम है। अगर ब्लाइंड डेफ्थ में आपके पास ओबीसी है तो आपके पास 38 वर्ष मैक्सिमम है। और ब्लाइंड डेफ्थ में अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 40 वर्ष तक आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो बात करते हैं इसका फिजिकली टेस्ट का। तो देखो फिजिकली टेस्ट में सबसे पहले बात आती है हाइट। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी में है तो मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो मेल के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें, देखो हाइट के बाद अब आंख का बात करते हैं। आई साइट क्या होना चाहिए। कमजोर आंखों के लिए 6/12 या 6/9 का डिस्टेंस विजन होना चाहिए। अगर स्वस्थ आंख है आपका तो 6/6 और 6 या फिर 6/9 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म ये मोस्टली फरवरी में निकलता है और ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट का, यानी आप कितना बार एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप जनरल है तो जनरल के लिए 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए आप ओबीसी में है तो 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए अप टू एज लिमिट, एक्स सर्विसमैन है तो 9 अटेम्प्ट। यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो अप टू एज लिमिट, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम का पैटर्न का बात करें तो एग्जाम 3 पैटर्न में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एग्जाम और थर्ड नंबर होता है आपका इंटरव्यू। यहां तक क्लियर है। चलो प्रीलिम्स पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन है जनरल स्टडीज जो 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीसेट पेपर जो 200 मार्क्स का होगा और ये 80 को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है।
बात अगर सिलेबस का करें हम फर्स्ट पेपर में, जो कि जनरल स्टडीज का आता है, इसमें आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं सेकेंड पेपर जो कि सीसैट का होता है। यह आपको एसएससी और बैंकिंग जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका कंप्रीहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया। यह एग्जाम टाइप आपका एमसीक्यू होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं मेन एग्जाम का। मेन एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और टोटल 1750 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इसका सिलेबस का बात करें हम, तो पेपर 1 में जनरल एस्से होगा, जिसमें से आपको 2 एस्से लिखना पड़ेगा जो 125 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 में जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। पेपर 3 में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड सोशल जस्टिस। पेपर 4 में आपके पास टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें पेपर 5 से, तो पेपर 5 में आपका एथिक्स और इंटीग्रेशन एप्टीट्यूड, पेपर 6 में आपका इंग्लिश और पेपर 7 में लैंग्वेज पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है। बात करें तो इंटरव्यू में आपके पास पॉइंट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे बात करने का तरीका, आपने ड्रेस कैसा पहना है उसके अकॉर्डिंग, क्लास रूम में इंटर करते हैं उसका तरीका दिखा जाता है, स्पीच ड्यूरेशन और कॉन्फिडेंस आपके पास कितना है, इसके बेसिस पर आपके पास इंटरव्यू में मार्क्स मिलता है। अब बात करें तो इसके अंदर में आपके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये आपका ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आता है। बाकी रेस्ट ऑफ सर्विस आपका सेंट्रल सर्विस के अंदर में आता है। क्लियर है यहाँ तक। सैलरी का बात करें तो पोस्ट वाइज सैलरी होती है। 7 पे के अकॉर्डिंग आपके पास एसपी के लिए आपके पास 70,000 सैलरी से स्टार्ट होता है। साथ में कई और फैसिलिटी और डीए, एचआरए, टीए ये सब मिलता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का बात करें तो आपको सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा, एम करना होगा, फोकस करना होगा। उसका टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।